मॉड्यूलर किचन बनवाते वक्त सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं कि क्या नया चल रहा है वो सब कुछ हमारे किचन में लगवा लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमारे लिए सही है या नहीं है। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ ही टाइम में हमारे किचन में कुछ ना कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, बार बार कारपेंटर को बुलाना पड़ता है और फ्रस्ट्रेशन होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेके आए 2025 के 10 नए ट्रेंड्स और साथ ही उनके प्रोज एंड कॉन्स, ताकि अपना डिसीजन स्मार्टली बना पाए कि आपके लिए वो सही है नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग यूज कर पाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ट्रेंड नंबर 1 है लिफ्ट अप सिस्टम यूज करना। लेकिन क्या आपको पता है लिफ्ट अप जो कैबिनेट बनते हैं उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है दोस्तों, कई बार हम किचन में ऐसा कैबिनेट इसको आपको ओपन करके रखना है ताकि जब भी आप काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो आपको बार बार सामान निकालने में परेशानी ना आए। ऐसे में जब हम किचन में ओपनेबल कैबिनेट लगाते हैं तो कई बार डोर हमारा बाहर निकला रहेगा, उसमें आप आते आते टकरा सकते हो। लिफ्ट अप सिस्टम यूज करने से क्या होता है कि शटर हमारा ऊपर की ओर जाता है, ऐसे में आपका टकराने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अगर आप इस रीजन से लिफ्ट अप सिस्टम को यूज करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप यूज कीजिए। लेकिन आपको 2 पॉइंट कंसिडर कर लेने चाहिए। पहला पॉइंट ये कि आपकी हाइट कितनी है, क्योंकि लिफ्ट अप सिस्टम में क्या होता है शटर हमारा ऊपर की ओर जाता है। ओपन तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन क्लोज करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी हाइट कम है तो आपको अपनी हाइट कंसिडर करते हुए लिफ्ट अप लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये कि लिफ्ट अप जो है स्प्रिंग बेस्ड मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो उसके अंदर या तो आपको सेटिंग करनी रहेगी अपने डोर की विड्थ और हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, ताकि वो आसानी से बंद हो जाए, आसानी से खुल जाए, वरना वो बार बार अटकेगा या फिर उसके अंदर कई बार जल्दी से बंद हो जाएगा। दोनों तरह की प्रॉब्लम आती है। या फिर अलग अलग लिफ्ट अप सिस्टम अलग अलग वेट लोड कैपेसिटी के हिसाब से अवेलेबल रहते हैं, वो हमें बाय करने रहेंगे। तो एक एक्सपर्ट कारपेंटर होना जरूरी है लिफ्ट अप सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करते हुए आपको लिफ्ट अप सिस्टम यूज करना चाहिए। दोस्तों इंडिया में आजकल ब्लैक कलर का सिंक भी काफी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि वो सारे जितने भी आपके अप्लायंसेज, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चिमनी हो, कुकटॉप हो, सबके साथ इजीली ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि वो भी सारे ब्लैक कलर के आते हैं। ऐसे में ब्लैक कलर का सिंक किचन को प्रीमियम लुक देता है। लेकिन अगर आपके यहाँ अंडरग्राउंड वाटर काम आता है, यानी कि बोरिंग का पानी काम आता है, तो उसमें खार रहती है और वो खार आपके सिंक के ऊपर जमा होने के बाद में सफेद सफेद से धब्बे कर देती है। तो आपको हमेशा ये पॉइंट कंसिडर करते हुए अपना ब्लैक कलर का सिंक लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ पानी मीठा आता है तो ही आपको ब्लैक कलर का सिंक यूज करना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस तरह का वाटरफॉल सिंक, जिसको मल्टी फंक्शनल सिंक भी बोला जाता है, भी काफी ट्रेंडिंग है। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई जिसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उसको आप जाके जरूर देख लेना, उसके बाद ही वाटरफॉल सिंक को बाय करना। दोस्तों आजकल फ्लूटेड शटर्स भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो टॉप कैबिनेट में हो, लॉफ्ट कैबिनेट में, या फिर बॉटम में भी कई जगह मिक्स करके डिजाइनर यूज करने लगे हैं। अब फ्लूटेड शटर को यूज करने के पहले आपको समझना जरूरी है कि फ्लूटेड शटर बनाए किस किस से जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप या तो लैमिनेट यूज कर सकते हैं या एक्रिलिक यूज कर सकते हैं, या फिर आप फ्लूट को HDHMR के ऊपर CNC करके और पेंट करके भी यूज कर सकते हैं, यानी कि PU करा लिया या ड्यूको करा लिया। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आप लैमिनेट यूज करें तो उसके ऊपर जनरली फ्लूट का प्रिंट होता है, उसमें एक्चुअल फ्लूट्स नहीं होते, एक्चुअल ग्रूविंग नहीं होती, तो वहां पे हमें कोई समस्या नहीं आती। क्लीनिंग करना काफी इजी रहता है, मेंटेन करना इजी रहता है। साथ ही अगर एक्रेलिक की बात करें, क्योंकि थिकनेस उसकी भी कम रहती है, 2 mm 2.5 mm ऐसी रहती है, तो वहां पे भी ज्यादा जनरली मेंटेनेंस का इशू नहीं आता। लेकिन अगर आपके फ्लूट जो है वो रेक्टेंगुलर बने हुए हैं तो वहां पे कई बार इशू आ जाता है। और जनरली अगर आप HDHMR में फ्लूट्स क्रिएट करवा रहे हैं और रेक्टेंगुलर फ्लूट्स क्रिएट करवा रहे हैं और पेंट करवा रहे हैं, तो वहां पे 100% समस्या आनी ही आनी है। वहां पे आपको क्लीनिंग और मेंटेनेंस काफी आएगा, क्योंकि किचन के अंदर ऑयल, ग्रीस और चिकनाई काफी रहती है, जो आपकी फ्रूट्स में गंदगी जमा हो जाती है और बाद में उनको क्लीन करना काफी टिपिकल टास्क हो जाता है। तो इसको कंसिडर करते हुए आपको फ्लूटेड शटर को काम में लेना चाहिए अपने किचन में, वरना आपको फ्लूटेड को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको फ्लूटेड शटर यूज ही करना है तो हमेशा बेवल्ड वाले जो फ्लूटेड रहते हैं उसको यूज करें, रेक्टेंगुलर फ्लूटेड को अवॉइड करें। दोस्तों नेक्स्ट है इस तरह की एंगुलर या स्लैंटेड चिमनी। दोस्तों ये इंडिया में काफी ट्रेंडिंग है और उसके कारण किचन का लुक काफी लग्जरी और प्रीमियम लगता है। बट अगर आप विंडो के ऊपर चिमनी इंस्टॉल करने वाले हो तो इसको अवॉइड करना। रीजन सिंपल है, एक तो इसको हमें काउंटर टॉप से सिर्फ 24 इंचेस पे ही इंस्टॉल करना होता है, बाकी चिमनीज को आप 30 इंचेस से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे में आपका नेचुरल लाइट काफी ब्लॉक होता है। साथ ही इस चिमनी का शेप भी इस तरह का है कि आपका नेचुरल लाइट काफी ब्लॉक होने वाला है। ऐसे में अगर आप बोलोगे कि भाई हम रेक्टेंगुलर चिमनी भी अगर यूज करेंगे तो हमें बैक में पैनल तो लगाना ही पड़ेगा, तो नेचुरल लाइट तो हमारा वैसे भी ब्लॉक होगा। तो दोस्तों इसका हमने एक सोल्यूशन अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया है। उसके अंदर क्या है कि आप इस तरह का स्टील फ्रेम बनवा के अपने किचन में चिमनी को हैंग कर सकते हो। अगर आप रेक्टेंगुलर चिमनी यूज करते हो तो सिर्फ आपका जितना डक्ट जा रहा है उतना ही पार्ट आपका नेचुरल लाइट का ब्लॉक होगा, बाकी का बिल्कुल ओपन रहेगा। तो ये ट्रिक आप यूज कीजिए और अपने किचन में स्लैंटेड चिमनी लगाने से पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए।
दोस्तों आजकल इंडिया में इस तरह की इनर ड्रॉर्स काफी ट्रेंडिंग है। इसके अंदर पहले एक बड़ा ड्रॉर ओपन होता है, फिर उसके अंदर से एक छोटा ड्रॉर निकलता है। इसको पोर्ट ड्रॉर बोला जाता है। दोस्तों इसका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो ये रहता है कि आप बड़े पोर्ट्स अगर रख रहे हैं अपने ड्रॉर के अंदर, तो उसके जो लिड्स रहते हैं ना, ढक्कन रहते हैं, उसको छोटी वाले ड्रॉर में रख लीजिए ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में ईजी रहे और आपको ढूंढने में मुश्किल ना आए। लेकिन कई लोग आजकल क्या करने लगे कि कटलरी के लिए इस तरह की ड्रॉर यूज करने लग गए, या फिर आपका जो स्पाइसेस रहते हैं उसके लिए ड्रॉर यूज करने लगे। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपको पहले एक बड़ा ड्रॉर ओपन करना पड़ेगा, फिर छोटा ड्रॉर ओपन करना पड़ेगा। और जब हम किचन में काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 2 ड्रॉर ओपन करें फॉर स्पेसिफिक स्पून या स्पेसिफिक चम्मच के लिए। तो आपको ये प्रॉब्लम कंसिडर करते हुए इनर ड्रॉर को यूज करना चाहिए, बनाना चाहिए। अदरवाइज आपको नॉर्मल जो अपनी ड्रॉर है उसको काम में लेना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है एक्रिलिक किचन शटर। आज चाहे इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट हो, सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने किचन में एक्रिलिक यूज कीजिए, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उसका लुक काफी प्रीमियम आता है और लग्जरी फील देता है। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि एक्रिलिक जो शीट रहती है उसकी थिकनेस लगभग 1.5 mm से स्टार्ट होकर के 2.5 mm तक आती है। और जो हम जनरली किचन शटर के पीछे की साइड जो शीट लगाते हैं वो जनरली 0.7 0.8 mm की लगा लेते हैं। ऐसे में बैलेंस बिगड़ जाता है। फेविकोल की खिंचाव के कारण पल्ला बैंड हो सकता है, और बैंड होने के बाद आपका किचन के अंदर या तो गैप आ जाएगा शटर्स के बीच में, या फिर पल्ला जाके बंद ही नहीं होगा। तो दोनों प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा एक्रिलिक शीट अगर आप काम में लेने वाले हो तो पीछे की साइड बैलेंसर शीट मिनिमम 1 mm थिकनेस की लगानी है। अगर आप बराबर थिकनेस की यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 1 mm तो लगानी ही लगानी है ताकि शटर में बैंड ना आए। तो इस पॉइंट को ध्यान रख के एक्रिलिक किचन शटर यूज करें। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेंड है ओपन किचन का। ओपन किचन सोशल गैदरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा तरीका है डिजाइन करने का। साथ ही इसके अंदर अगर आपका किचन और डाइनिंग एरिया छोटा बना हुआ है तो ऐसे में आप किचन डाइनिंग एरिया को मर्ज करके अपना काफी सारा स्टोरेज मैक्सिमाइज कर सकते हो। लेकिन आपको 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं। पहला पॉइंट ये कि आपका सिंक कभी भी डायरेक्ट विजिबल नहीं होना चाहिए डाइनिंग वाले एरिया से। उसके लिए आप चाहे तो आर्टिफिशियल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सिंक का प्लेसमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट विजिबिलिटी पे ना रहे। दूसरा, अगर आप हो सके तो क्लोजेबल ओपन किचन बनवाइए, यानी कि ऐसा किचन बनवाइए जिसको जब चाहे जब ओपन कर पाए, जब चाहे जब क्लोज कर पाए। स्पेशली अगर अपना लिविंग एरिया को भी ओपन रखने वाले हैं, मतलब डाइनिंग के साथ लिविंग एरिया भी बनाने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कई बार हमारे घर में ऐसे गेस्ट आते हैं, उनसे हमें प्रिवेसी चाहिए होती है कि हमारा किचन एरिया डायरेक्टली विजिबल ना रहे। ऐसे में क्लोजेबल ओपन किचन एक बेस्ट ऑप्शन है। और तीसरा है वेंटिलेशन एंड पावरफुल चिमनी इंस्टॉल करना। अगर आप ओपन किचन प्लान करो तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना, वरना कई बार पूरा जो धुआं है वो हमारा लिविंग एरिया तक फैल जाता है और आने वाले गेस्ट को काफी परेशानी होती है। दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है टास्क लाइटिंग में वार्म कलर की लाइट यूज करना। कई बार लोग प्रोफाइल लाइटिंग जो है वो वार्म यूज कर लेते हैं अपना अंडर कैबिनेटरी, दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल इशू है। दोस्तों जो टास्क लाइटिंग होती है उसका पर्पस होता है कि जब हम काउंटर के ऊपर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ बीनने का काम कर रहे हैं, तो वो इजीली हो पाए। ऐसे में वहां पे कूल टेम्परेचर की व्हाइट लाइट अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। तो अगर आप अपने किचन को लाइटिंग प्लान कर रहे हो अंडर कैबिनेटरी, तो वार्म की जगह कूल व्हाइट यूज करें। दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है किचन आइलैंड विद कुकटॉप, यानी कि आइलैंड किचन क्रिएट करना जिसके अंदर कुकिंग जो है वो आइलैंड के ऊपर हो, क्योंकि उसके अंदर काफी बढ़िया लुक आता है, प्रीमियम फील आता है। बट इसके साथ 1-2 चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी है। पहला ये कि आपको कुकिंग आइलैंड हमेशा 6 फीट मिनिमम लेंथ का बनाना है। उसकी जो विड्थ है वो 3 फीट रहनी चाहिए ताकि आप कुकिंग इजीली कर पाओ। दूसरा, आपको जो चिमनी का सेटिंग है वो पहले ही कर देना है। उसका डक कहाँ से निकलेगा, किस रूट से होके निकलेगा, आइलैंड चिमनी कैसे हैंग होगी, उसकी सेटिंग पहले बना ले, वरना बाद में प्रॉब्लम आती है। साथ ही अगर आपका किचन डक्टिंग का रूट प्रॉपर नहीं है या फिर ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जो हमारा इंडियन खाना बनता है उसमें चिकनाई, ग्रीस, ऑयल ज्यादा है, तो वो कई बार प्रॉपरली वेंट नहीं हो पाता, वो इधर उधर फैलता है, तो हमारा पूरा जो आइलैंड किचन बनाने का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो इन पॉइंट को कंसिडर करते हुए आपको कुकिंग आइलैंड का डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप अपना किचन प्लान करें और अपडेट्स जानना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।